नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक और सेमीकंडक्टर कंपनी की, और ये सेमीकंडक्टर कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है भारत में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की सरकार भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की जो पुरानी और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो ज़रूर इस तरह के मिशन से लाभान्वित होंगी जब इकोसिस्टम भारत में इनका डेवलप हो जाएगा। तो कंपनी का नाम है RIR पावर सिस्टम। ये कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है, ये कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी निवेश लायक है या नहीं है, ये जानेंगे आज के वीडियो में, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में, आम हिंदी में। तो जानते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। देखिए, कंपनी की स्थापना 1969 में हुई। उस समय इसकी स्थापना एक अमेरिकन कंपनी इंटरनेशनल रेक्टिफायर कॉरपोरेशन के सहयोग से हुई, और उस समय जिस व्यक्ति ने इस कंपनी की स्थापना की उनका नाम J.E. रतन शॉ था। तो उस समय इस कंपनी का नाम रतन शॉ इंटरनेशनल रेक्टिफायर हुआ करता था। 1986 में कंपनी का IPO आया और इसकी लिस्टिंग BSE में हुई। 2006 में डॉक्टर हर्षद मेहता और भावना H. मेहता ने कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब ये जो डॉक्टर हर्षद मेहता हैं, ये एक टेक्नोक्रेट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और अमेरिका में एक कंपनी चलाते हैं। भारत में BSc और MSc करने के बाद उन्होंने अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD हासिल की, और ये जो GE का एक बिज़नेस था सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, उसको इन्होंने एक्वायर किया, और साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी हासिल की और सिलिकॉन पावर कॉरपोरेशन नामक कंपनी की स्थापना की। ये जो सिलिकॉन पावर कॉरपोरेशन है, ये रतन शॉ इंटरनेशनल रेक्टिफायर को टेक्निकल सहयोग दिया करती थी, और बाद में इन्होंने इसी कंपनी को, जैसे मैंने बताया, 2006 में मैनेजमेंट कंट्रोल लेकर इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। 2023 में कंपनी को रीब्रांडिंग किया गया और इसका नाम रतन शॉ इंटरनेशनल रेक्टिफायर से बदलकर RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आजकल इसका नाम है, वो कर दी गई। तो अब जानते हैं एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो डील करती है ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स में। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू डील करती है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, एक टाइप का मटेरियल है जो करंट को किसी कंडीशन, कोई पर्टिकुलर कंडीशंस पैदा होने पर या तो अलाउ कर देता है या उसको पास होने से मना कर देता है। यानी कि आप उस मटेरियल में कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर पैदा कर दें, तो अगर आप उससे करंट पास करवाना चाहेंगे तो वो पास करेगा, और करंट पास नहीं करवाना चाहेंगे तो वो नहीं करेगा। तो ये करंट रोकने की और करंट बंद करने की जो प्रवृत्ति, जो स्पेशल इनकी कैरेक्टरिस्टिक है सेमीकंडक्टर्स की, ये इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के में उपयोगी बनाते हैं। कॉमन एग्जांपल लें तो आप इसको एक वाल्व या नल की तरह समझ सकते हैं। जब अगर आपको पानी चाहिए तो आप नल का जो टैप है उसको आप ऑन कर दें, जब पानी नहीं चाहिए तो आप ऑफ़ कर दें। तो इस तरीके का ऑन ऑफ का जो सिस्टम है वो आप कि सर्टेन कंडीशंस के थ्रू इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में पैदा कर सकते हैं, और ये इनकी विशेषता इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल बनाती है। अब दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। एक लो वोल्टेज या लो करंट इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो हमारे मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ और इस तरह के जो स्पीकर वगैरह हैं यहाँ पर काम आती है। और एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं तो वहाँ पर काम आती है। तो ये जो कंपनी है यानी कि RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये उन सेमीकंडक्टर्स को बनाती है, उन चीज़ों को बनाती है जिसके थ्रू जो लार्ज पावर है, जो बड़ी साइज़ की पावर है, वो पावर ट्रांसमिशन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये कंपनी एकमात्र कंपनी है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडर है और सिलिकॉन डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलिकॉन डिवाइस का
एकमात्र मैन्युफैक्चरर है। तो ये जो इसकी विशेषताएं हैं, ये इसको अपने आप में एक यूनिक कंपनी बनाती है कि ये जो कंपनी है मार्केट लीडर तो है ही अपने क्षेत्र में, साथ ही साथ बड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है। जैसे आप इनके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देख रहे हैं। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस की। तो देखिए, अगर मैं मेन एप्लीकेशंस की बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एसेंशियली हम ये चाहते हैं कि जो पावर है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो हमारे घरों में बिजली आती है उससे वो बैटरी टाइप जो करंट होती है उसमें कन्वर्ट हो जाए, या बैटरी टाइप का जो करंट है वो हमारी जो घरों में आती है उस टाइप की करंट में कन्वर्ट हो जाए, या जो हमारा वोल्टेज है वो बड़े वोल्टेज से छोटे में कन्वर्ट हो जाए और छोटे वोल्टेज से बड़े में तब्दील हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कुछ इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनके कारण इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो अगर एसी टाइप बिजली होती है उसको मैं डीसी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो जो पावर सेमीकंडक्टर है उसका नाम रेक्टिफायर होता है, और डीसी से मैं एसी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उस चीज़ को हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो अब जैसे डीसी से एसी का एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे हमने एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम बैटरीज़ को चार्ज कर लेते हैं जब हमारे पास एक्सेस बिजली पैदा होती है पावर प्लांट से तब, और जब डिस्चार्ज करनी होती है यानी कि जब बिजली की आवश्यकता होती है तब हम उस बैटरी को डिस्चार्ज करके उस बिजली को ग्रिड में डाल देते हैं। अब आप ये समझ लीजिए बैटरी से जो निकलने वाली बिजली है वो होती है डीसी, और जो हमारे ग्रिड में जो बिजली चलती है जो हमारे घरों तक पहुंचती है वो होती है एसी। तो उनके बीच में हमको इन्वर्टर लगाना आवश्यक होता है। तो हाई पावर इन्वर्टर जो लगेगा वो उस तरह की इन्वर्टर ये बनाते हैं। इसके बाद चेंज ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आजकल HVDC हाई वोल्टेज DC का बड़ा चलन है, जो उससे क्या होता है कि बैटरी टाइप की जो करंट होती है यानी बैटरी से निकलने वाली जो करंट होती है उस तरह की जो करंट होती है वो बहुत लंबी दूरी पर जब आपको ट्रांसमिट करनी होती है, जैसे 1500 से 2000 किलोमीटर तक, तो HVDC में वहाँ पर इस तरह के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं इस कंपनी के मेन सेगमेंट्स क्या हैं। तो देखिए, इसके जो मेन सेगमेंट हैं वो दो हैं। एक तो ये कंपोनेंट बनाती है, यानी कि खाली आप उसका एक पार्ट जो मेन पार्ट होता है, जैसे डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, IGBT हो गया, ये सब टेक्निकल नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो एक तो वो कंपोनेंट बनाती है, दूसरा ये कंप्लीट इक्विपमेंट बनाती है, जैसे बैटरी चार्जर हुए, रेक्टिफायर पैनल हुए, हाई पावर स्टेक्स हुए। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब एक तरफ तो ये छोटे कंपोनेंट उन चीज़ों में लगने वाले कंपोनेंट, और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट भी सेट बना के भी दे देते हैं कि भाई रेडीमेड सेट कि आप इसको लो, और प्लग एंड प्ले टाइप का काम वो भी करते हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कंपनी में डेवलपमेंट है 2023 के बाद, जब से इन्होंने इस कंपनी को रीब्रांड किया है, वो ये है कि ये सिलिकॉन कार्बाइड के क्षेत्र में आ रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड एक कंपाउंड मटेरियल है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके बारे में हम कई बार पहले भी बता चुके हैं। पिछले जो हमने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए उसमें भी बताया, और साथ ही साथ हमने कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का जो वीडियो बनाया था उसमें भी सिलिकॉन कार्बाइड की जो स्पेशलिटी है उसके बारे में हमने बताया था। तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो जो है वो वाइड एनर्जी गैप वाला, थोड़ा तकनीकी बात है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक तो हाई वोल्टेज को डील कर सकता है, यानी कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी हाई वोल्टेज जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज को सिलिकॉन जो अभी ये बना रहे हैं, सिलिकॉन से जो सेमीकंडक्टर या पावर इलेक्ट्रॉनिक से सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो सिलिकॉन कार्बाइड से रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट हैं वो ज़्यादा वोल्टेज झेलने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा वो हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो बहुत सारी जगह स्पेशली डिफेंस वगैरह में, EV में, इंडस्ट्रियल मोटर्स में, इस तरह के क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन में भी बहुत तेज़ी से इस तरह के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं या कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। कंपनी बहुत हाई वोल्टेज यानी 9000 वोल्ट पर काम करने वाले पावर सेमीकंडक्टर बना रही है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है, और ये 9000 वोल्ट के जो पावर सेमीकंडक्टर है उसका मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। कंपनी ने अप्रैल 2023 में
इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उड़ीसा में एक सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट लगाने की एप्लीकेशन दी है 619 करोड़ रुपए का। उसमें कैपिटल आउटले यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, और उसमें से सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ये स्कीम है कि अगर आप सेमीकंडक्टर प्लांट लगाते हैं तो उसकी 50% उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 50% सरकार भुगतेगी, तो इनको 50% की सब्सिडी मिल जाएगी। इस प्लांट का फर्स्ट फेज़ Q4 FY26 में शुरू हो जाएगा और ओवर ए पीरियड ऑफ 2 and 2.5 years ये कंप्लीट कैपेसिटी लगकर तैयार हो जाएगी। जब ये प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो कंपनी के लिए तो ये फ़ायदा होगा कि कंपनी को ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज देगा, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नए क्षेत्र जैसे EV, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल मोटर्स, एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, इस तरह के क्षेत्र में ज़बरदस्त जो है इन चीज़ों की डिमांड है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस कंपनी को मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि अभी जो कंपनीज इस सिलिकॉन कार्बाइड को इंपोर्ट करती थी, तो ये प्लांट लगने के बाद भारत के लिए ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। फिर RIR पावर की 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, 300 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और पावर से रिलेटेड आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, चाहे टाटा पावर हो, चाहे अडानी पावर हो, चाहे कोई और पावर हो, वो सारी कंपनीज़ इनके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत में सिलिकॉन बेस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली एकमात्र कंपनी है ये RIR पावर। मार्केट कैप की बात करूं तो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 13 रुपये का कर्ज है। ROE जो है एवरेज है या कहूँ बिलो एवरेज है, 9% है। PE जो है 237 का है। 3 साल की सेल जो है क्यूमुलेटिवली 27% बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट क्यूमुलेटिवली 33% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 61.5% है। FII के पास 8.62% है। DII के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और पब्लिक के पास लगभग 30% है। ऑल इन ऑल बात करूं तो देखिए ये जो 237 का जो इनका PE है वो ये कह रहा है कि अभी फ़िलहाल इनकी जो EPS है वो 1.08 या इस तरह की है मार्च 25 की। तो अगर आपको वो EPS पूरी की पूरी कंपनी दे भी दे डिविडेंड की फॉर्म में, तो आपको 237 साल लग जाएंगे आपके जो इन्वेस्टमेंट को रिकवर करते करते। तो एक्सट्रीमली हाई PE है। दूसरी बात ये कि ये जो इकोसिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इकोसिस्टम है या सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम भारत में लगने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, और बहुत सी कंपनीज़ जो है ना वो मार्केट में IPO लेके आएंगी जब वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो अगर ऐसे इस तरह की PE पर अगर आप इस शेयर को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, मेरी कोई ख़रीदने या बेचने की राय नहीं है, मैं आपको एक हाइप के बारे में बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन में आप इस तरह के शेयर्स को ख़रीदने की कोशिश करेंगे और आप ये सोचें कि यहाँ से मल्टीबैगर बन जाएगा, तो बहुत रेयर चांस इस तरह के कंपनीज़ में होते हैं कि 237 का PE, क्योंकि आप कितनी ग्रोथ करके दिखा देंगे। पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू था वो लगभग 86 करोड़ का था, और इनका अनुमान ये है कि अगले साल का जो रेवेन्यू है वो लगभग 100 करोड़ का तो नॉर्मल बिजनेस से होगा। और Q4 26 में जो इनकी कैपेसिटी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कार्बाइड की कैपेसिटी आ रही है, वहाँ से 10 से 12 करोड़ रुपए का इनको और रेवेन्यू मिलेगा। तो टोटल आप ये समझ लें कि मैक्सिमम 112 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, जो 86 करोड़ की से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो लगभग 30% रेवेन्यू अप है। तो इनकी जो EPS है वो 30% मैक्सिमम 30% अप होने वाली है अगर सारी चीज़ें सही चलती रही तो। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो सेमीकंडक्टर की कोई भी कैपेसिटी होती है वो कैश गजलर होती है। शुरू में बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को करना पड़ता है, उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसका रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को कृपया आप ध्यान रखें और केवल हाइप में जाकर शेयर को खरीदने की कोशिश नहीं करें। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, और आगे आने वाले समय में इस तरह की कंपनी जो मार्केट लीडर हैं किसी न किसी सेगमेंट में, वो ज़रूर इससे बेनिफिट होंगी। लेकिन हम शेयर होल्डर हैं, इसलिए हमें भाव से मतलब यानी खरीद के भाव से मतलब है। शेयर को खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।